अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक हम डाल चुके हैं। अच्छा जी, प्रीवियस हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म किया था। सो इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो ये है कि राइट इन लैंग्वेज ऑफ अलजेब्रा, यानी कि लास्ट हमने सिंबॉलिक फॉर्म की थी, तो आज हमने इसको क्या करना है, अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो सवाल मैंने लिख दिए पहले से, तो हम शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्या है बेटा, सम ऑफ एक्स एंड वाई। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सम, इसका मतलब मैथ्स में सम, जब वर्ड सम यूज़ होता है तो हम बात कर रहे होते हैं प्लस की। तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई, x प्लस वाई। ठीक है जी, ये आ गया x प्लस वाई। दूसरा क्या है, द सम ऑफ 3 इज एडेड टू 5x। अच्छा, इसमें आप देखें 5x प्लस 3 भी लिख सकते हैं और 3 प्लस 5x भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है जी। फिर क्या है थर्ड वाले में, रिमाइंडर व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। इसका मतलब 4 जो है वो y में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे जी, y माइनस 4। ठीक है जी। प्रोडक्ट देखें जी, नॉर्मली तो हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन का वर्ड, लेकिन जब हम मैथ्स में प्रोडक्ट का वो वर्ड यूज़ होता है तो इसका मतलब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही की बात हो रही है। तो आप इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय b और a डॉट b और ए बी, तीनों का मतलब एक ही है। आपको तीनों में से जो समझ में आता है बेहतर वो लगता है। ए मल्टीप्लाई बाय लिखना चाहो ठीक है, ए पॉइंट बी लिखना चाहो ठीक है, ए बी लिखना चाहो वो भी ठीक है। अच्छा जी, आ जाए फिफ्थ, द क्वोशंट ऑफ एक्स एंड वाई। क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स डिवाइडेड बाय वाई और एक्स डिवाइडेड बाय वाई। सो दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, लेकिन अगर आप गौर करो तो इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है और डिवाइड भी आ सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर सारे प्लस हैं और मल्टीप्लिकेशन भी एक आदमी गिवन है, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो देखिए जी, मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में बताया था जब हमने चैप्टर 3 शुरू किया था कि कहीं पर भी कोई वेरिएबल या बेस लिखा हुआ है तो बेटा उसका मतलब अगर उसके साथ कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर 1 है। इसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब बहुत सारे तरीके करने के, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो और अलग सॉल्व करना चाहो तो आप अलग भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 ब्रैकेट डाल के आपने x लिखा तो ये हो जाएगा जी 3x। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इस मेथड से करो, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्योंकि ये ज़रूरी है कि कभी कभी माइनस कभी कभी प्लस आ जाता है, तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बहुत आसान है, ये 1 ये 2 और ये 3, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं 3x, दैट इज़ द आंसर। ठीक है जी। अब यहाँ आ जाए ax प्लस ax, इसका मतलब ये पूरा एक वर्ड है ax, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 प्लस 1 इज़ 2, तो ये हो जाएगा जी 2ax, दैट इज़ द आंसर। अब आ जाए यहाँ पर, अगर आप गौर करो तो मल्टीप्लाई भी गिवन है। इसका मतलब पहले तो आपने ये मल्टीप्लाई ख़त्म करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि x मल्टीप्लाई बाय वाई और एक्स वाई एक ही मतलब है। तो आप क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो भाई एक्स वाई प्लस एक्स वाई, अगेन ये सेम इस प्रोसेस में आ गया तो ये हो गया जी 2xy, दैट इज़ द आंसर। ठीक है जी। अब आ जाओ, पॉइंट का मतलब है, मैंने ये बताया था कि अगर दो चीज़ों के दरम्यान पॉइंट आ रहा है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3xy माइनस 2ab। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इन दोनों में से माइनस का लिख देते हैं 1, लेकिन याद रखना बेटा प्लस माइनस के लिए ज़रूरी होता है कि वेरिएबल्स या बेसिस शुड बी सेम। अब ये एक्स वाई है या ए बी है, तो इसका मतलब एक्स वाई ए बी में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए आपका आंसर यही आ जाएगा भाई। ठीक है जी। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में इसकी कोई रेस कर लूँ पहले, फिर हम शुरू करते हैं लास्ट पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 5। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट है आपका x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई। बहुत आसान है बेटा, याद रखिएगा, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही आता है ना। तो इसका मतलब इसका एलसीएम आ जाएगा y। अब कॉमन सेंस की बात है कि रूल क्या है एलसीएम को सॉल्व करने का, कि एलसीएम को हर डिनोमिनेटर से डिवाइड करके उसके आंसर को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y से y कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा आंसर, ये आ गया 1।
एक्स को एक्स से डिवाइड किया 1 आ गया, ये आ गया 1, तो ये हो जाएगा जी x प्लस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 2x अपॉन वाई। ये आपका आ गया सर आंसर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर होगा। बेटा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।